हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी में आगे जो देवता थे, उन देवताओं को ऋग्वेद के कितने सूक्त कैसे प्राप्त हैं, उस पर चर्चा करनी है। तो सबसे ताकतवर देवता थे इंद्र। ऋग्वेद में मैंने बताया था कि 10,500 प्लस सूक्त हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्राप्त है वो इंद्र को प्राप्त है, 250 सूक्त। 250 सूक्त इन्हें प्राप्त है। ये युद्ध के देवता के रूप में जाने जाते हैं। साथियों, इंद्र को युद्ध का देवता, किला तोड़ने वाला, विध्वंस करने वाला, अलग अलग प्रकार की उपाधियां इन्हें दी गई हैं। इन्हें पुरंदर कहा जाता है, इन्हें सोम पीने वाला कहा जाता है, यानी मदरा पीने वाला कहा जाता है। इन्हें राक्षस मारने वाला कहा जाता है, इन्हें रथ चलाने वाला यानी रथेष्ट कहा जाता है। तो इंद्र को कई नामों से जाना जाता है। तो ये हमारे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? तो कई उपाधियां दी जाएंगी, उसमें से कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां इंद्र की हैं। तो जैसे इन्हें पुरंदर कहा जाता है, यानी किला तोड़ने के लिए, किला तोड़ने के कारण इन्हें पुरंदर कहा गया। बांध को तोड़ने के कारण माना जाता है कि इन्होंने किसी नदी का या समुद्र का बांध तोड़ दिया था और जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। इसलिए इन्हें बांध तोड़ने वाला कहा जाता है, यानी इन्हें वृत्तहंता कहा जाता है। इन्हें पुरंदर कहा जाता है। इन्हें सोमपा कहा जाता है। सोमपा का मतलब होता है सोम पीने वाला, सोम पीने वाला। आजकल आप लोग देखते होंगे बहुत लोग मदिरा पी करके इधर उधर गिर रहे होते हैं, तो वो उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम शंकर जी के भक्त हैं। गांजा पीते हैं तो कहते हैं हम शंकर जी के भक्त हैं। तो ऐसे लोग आपको मिले तो उनसे कहे एक बार 20 पी करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। आप लोग मत पीजिएगा, लेकिन जो लोग पी सकते हैं उन्हें पिलाइएगा। रथेष्ट, रथ चलाने वाला, रथ चलाने वाला। और विजेंद्र, हमेशा विजय प्राप्त करने वाला। यानी इंद्र की जो धारणाएं हैं वो कई प्रकार से देखी जा सकती हैं, यानी टोटली रूप से कह सकते हैं ये युद्ध के देवता के रूप में जाने जाते हैं। अग्नि, इंद्र के बाद में सबसे ताकतवर कोई है तो अग्नि है। इन्हें कहा जाता है कि ये देवता और मनुष्य, यानी ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते थे। इनकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था स्वधा और दूसरी का नाम था स्वाहा। तो साथियों, जब आप लोग कहीं भी आहुति में बैठते होंगे, जब आप लोग हवन कराते होंगे तो उसमें स्वाहा बोला जाता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो जो स्वाहा है ये अग्नि की पत्नी का नाम है। जब कहा जाता है किंवदंती है, अब कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि जब दोनों पत्नियों के बीच मनमुटाव हुआ तो अग्नि ने उन दोनों के सर्वश्रेष्ठता को साबित करने के लिए एक को कहा कि जब कभी कोई भी आहुति देगा, हवन सामग्री कराएगा, हवन कराएगा, तो बिना आपके नाम लिए वो पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए स्वाहा बोला जाता है। तो स्वधा ने कहा कि मेरा क्या स्थान है? तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी एक चौतरी, जिसे चौतरी बिछाया जाता है, उसका एक क्या चौपाया कराया जाता है गोबर से, तो जब तक कोई वहाँ पे गोबर की चौपूर्ति नहीं कराएगा तब तक, यानी स्वधा यानी व्यवस्था नहीं करेगा,
तब तक वो मान्य नहीं होगा। तो दोनों का अपना अपना स्थान दिया गया और ये केवल पौराणिक कथाओं में माना जाता है। तो अग्नि देवता को 200 सूक्त प्राप्त हैं और इन्हें धूमकेतु कहा जाता है, इन्हें जातवेदस कहा जाता है, इन्हें भुवन चक्षु कहा जाता है, इन्हें पथिकृत कहा जाता है। यानी रास्ता बनाने के लिए इन्हें कहा जाता है कि ये पथिकृत हैं, पथिकृत। अब ये रास्ता बनाते कैसे थे साथियों? पहले जंगल बहुत हुआ करते थे। अब आज तो मनुष्य ही जंगल को काट दे रहा है अपने शहरीकरण के लिए। जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि विकास करने के लिए वो पेड़ों को काटता जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा होता था कि जंगल ही जंगल हुआ करते थे। जब जंगल में आग लग जाता था, जिसे वनाग्नि कहा जाता है, तो वो रास्ता बन जाता था अपने आप। तो इनका नाम रख दिया गया पथिकृत, यानी रास्ता बनाने वाला। तो अग्नि देवता को पथिकृत भी कहा जाता है और ये मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, यानी देवताओं और पुरोहितों के मध्य में इन्हें मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है और इन्हें देवताओं का पुरोहित भी कहा जाता है। देवताओं का पुरोहित। साथियों, ऋग्वैदिक काल में अलग अलग धारणाएं रही हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं ये वैदिक काल के धार्मिक जीवन से संबंधित हैं। वर्तमान के धार्मिक कार्य भी लगभग अग्नि का उतना ही स्थान सनातन में माना जाता है। लोगों के अपने अपने धर्म हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल था तब एक ही रीति रिवाज हुआ करता था हिंदुस्तान में, जिसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। नंबर 3 पे हैं वरुण देवता। सबसे ताकतवर में नंबर 3 पे हैं। ऋग्वैदिक काल में हैं। अब आज मत कहिएगा कि आज तो नंबर 3 पे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो अलग है। ऋग्वैदिक काल में नंबर 3 पे वरुण देवता थे। इन्हें ऋतु और आचरण के देवता के रूप में जाना जाता है। ये मौसम, किस तरह से मौसम होगा, कैसे कार्य किया जाएगा, आचरण कैसा किसका होना चाहिए, ये सब देखने वाले थे। इसलिए इनको 175 सूक्त प्राप्त है। और अगले देवता हैं सोम। इनको 114 सूक्त प्राप्त हैं। इनको ऋग्वेद का 9वां मंडल प्राप्त है। 9वें मंडल में सोम देवता अकेले वास करते हैं, अकेले रहते हैं 9वें मंडल में। तो इसलिए इन्हें वनस्पतियों का देवता कहा जाता है। वनस्पतियों का देवता इन्हें इसलिए कहा जाता है, आज के रूप में लोग सोम का पान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुत टेंशन है इसलिए पीता हूँ, कुछ लोग कहते हैं पीता हूँ इसलिए पीता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं जीता हूँ इसलिए पीता हूँ। लेकिन जब सोम देवता की बात आती है, इन्हें वनस्पति के देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दवा के लिए काम आते थे। और दवा के रूप में आज दारू जुड़ गया है, तो लोग कहते हैं दवा दारू। हमारे यहाँ एक अलग प्रचलन है। इसका संकेत जानते हैं? सुबह का संकेत तो लोग चाय समझते हैं, दोपहर का संकेत लस्सी पानी शरबत समझेंगे। अगर शाम को कोई ऐसे कर दे तो ये देवता याद आ जाते हैं, यानी सोम देवता। तो वनस्पति के देवता हैं। 114 सूक्त प्राप्त है। और वनस्पति दवा के लिए यानी औषधि के लिए इस्तेमाल होती थी ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक सामाजिक दशा। साथियों, ऋग्वैदिक काल के धार्मिक दशा के बारे में हमने देखा, धार्मिक जीवन उनका कैसा था। अब वो सामाजिक जीवन में कैसे रहते थे। सामाजिक जीवन, साथियों, किसी की सामाजिक दशा को जानने के लिए वहाँ की महिलाओं की दशा जान लीजिए। महिलाओं की दशा कैसी है और उनके मनोरंजन के साधन कैसे हैं।
और परिवार कैसा है। बाकी सामाजिक दशा में तो वर्ण व्यवस्था भी है, महिलाओं की दशा, परिवार, प्रथा, वेशभूषा, खान पान, मनोरंजन, दास प्रथा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने इन 3 चीज़ों का वर्णन कर लिया और अगर और भी कम करना है तो मनोरंजन भी हटा दीजिए, परिवार भी हटा दीजिए, केवल महिलाओं का अध्ययन कर लीजिए, वहाँ के सामाजिक स्थिति का पता चल जाएगा। अगर महिलाओं की स्थिति दयनीय है तो दोस्तों समाज व्यतीत नहीं हो सकता। समाज ना तो विकसित हो सकता है, ना तो विकसित हो सकता है और ना ही शिक्षित। और अगर शिक्षित नहीं होगा तो विकसित तो कतई नहीं होगा। और अगर महिला शिक्षित नहीं है तो परिवार बेहतर नहीं हो सकता। परिवार में अगर महिलाओं का सम्मान नहीं है तो परिवार के संस्कार अच्छे नहीं होंगे। अगर महिलाओं में संस्कार अच्छे हैं तो बच्चों में संस्कार अच्छे होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर पूरी सामाजिक स्थिति को जानना है तो उस समाज की महिलाओं की स्थिति को जानिए और महिलाओं की दशा को जानिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था था या नहीं था। साथियों, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तो था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था तो था, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरी माता आटा पीसती हैं और हमारे पिता वैद्य का काम करते हैं और हम तीनों लोग एक साथ रहते हैं। जैसे मैं कवि हूँ, माता आटा पीसती हैं, पिता वैद्य हैं। तो ये क्या बताना चाहता है कि हम तीनों लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो कवि का मतलब हुआ कि मैं अध्ययन का काम करने वाला हूँ, यानी कि मैं ब्राह्मण हूँ। आटा पीसने का मतलब कि मैं वैश्य हूँ, और वैद्य का भी मतलब होता है मैं मुनि हूँ या वैश्य हूँ। साथियों, यहाँ पे कर्म प्रधान बताया गया है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को कर्म प्रधान बताया गया है और उसी के आधार पे कहा गया था कि कर्म हर व्यक्ति का कार्य का निर्धारण करता है, साथ में रहने से कोई परहेज नहीं है। और इसी में यहीं पे बताया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही कहा गया है, 10वें मंडल में ही कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों, ये जो 4 बातें बताई गई हैं 10वें मंडल में ऋग्वेद के, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ पे किसी के प्रति हीन भावना नहीं था। यहाँ पे ब्राह्मणों का कार्य था अध्ययन अध्यापन करना। मतलब जो कार्य अध्ययन अध्यापन का था उसे ब्राह्मण कहा जाता था। जो सुरक्षा व्यवस्था का कार्य देखते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जैसे आज भी आपके घर में कोई वकील होगा, कोई डॉक्टर होगा या कोई अन्य कार्य कर रहा होगा तो आप लोग उन्हें संबोधित करते हैं, वकील साहब कैसे हैं, डॉक्टर साहब कैसे हैं। तो सब लोग एक साथ रहते हैं ना। तो ये उसी तरह का रहा है पहले। आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में इनका आधार कर्म के आधार पे स्थायी दे दिया गया।
और धीरे धीरे ये जातिवाद इतना हावी होता चला गया कि जो निजी तबके के लोग थे वो हीन समझे जाने लगे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों लोग 10वें मंडल में बताए गए हैं, लेकिन ये कर्म प्रधान थे, कर्म प्रधान थे। अब साथियों, महिला का दशा कैसा था? ऋग वैदिक काल में महिलाओं की दशा बहुत बेहतर थी। उन्हें सम्मान दिया जाता था, हवन आदि पे बराबर बैठाया जाता था, उनसे राय लिया जाता था, उनके उपनयन संस्कार होते थे। उपनयन संस्कार मतलब होता है उच्च शिक्षा। जिसे आज भी आप लोग देखते होंगे, जब इंटर हो जाता है या 8th लड़का निकाल लेता है या लड़की, तो उसे कहा जाता है भी इंटर के बाद तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजा जाए। तो ये वही उपनयन संस्कार होता था। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को भी उपनयन संस्कार का हक हुआ करता था। ये आगे उत्तर वैदिक जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ इनकी स्थिति गिर जाएगी और धीरे धीरे ये शूद्र के बराबर इनको मान लिया जाएगा। लेकिन अभी जैसे घोषा, अपाला, विश्वसुसरा, ये सब लोग जो रही हैं ये विदुषी रही हैं, योग्य रही हैं, पढ़ी लिखी रही हैं और इनका ऋग्वेद में अपना स्थान है, इनको बेहतर सम्मान प्राप्त है। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की दशा बेहतर थी और यही ऋग्वैदिक दशा को देख करके दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों के ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब ये नहीं था कि अब आप विकास मत कीजिए, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मत बनाइए, ऐसा नहीं था। उनका कहने का मान था कि जो इस तरह का सम्मान ऋग्वेद में सबको प्राप्त था वो सम्मान आज भी मिलना चाहिए। वहाँ पे शूद्र शूद्र नहीं होता था, वहाँ पे शूद्र भी अपने कार्यों से गौरवान्वित होता था। एक ही घर में सब लोग रह सकते थे। आज उनके दिमाग में 5000 वर्षों से जिस तरह बैठा दिया गया, तो ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है, हमें उसे समाप्त करना चाहिए। तो महिलाओं की दशा यहाँ पे बेहतर थी। उन्हें हायर एजुकेशन दिया जाता था, उपनयन संस्कार होता था, बराबर का भागीदार बनाया जाता था, किसी भी कार्य में उनसे सलाह लिया जाता था, उनके सलाह को ही वरीयता दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में कैसी स्थिति है उसका आप सब लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं, तुलना भी करेंगे। परिवार, साथियों, परिवार शब्द आते ही सबके दिमाग में दो तरह की बातें आती हैं। एक तो आता है कि कोई अकेला रहना चाहता है, और दूसरा परिवार का जब बात आती है तो पूरा परिवार, खानदान पूरे दिमाग में आ जाता है। उसे बोलते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार और एक है एकल परिवार। अब संयुक्त परिवार और एकल परिवार में कितना अंतर है? संयुक्त, कुछ लोगों को, आज की जो युवा पीढ़ी है, हम सब लोग उसमें आते हैं, तो बाहर रह करके उनको ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है और यही वजह है कि वैवाहिक संबंध बहुत टूटते हैं। जब व्यक्ति अकेला रहता है तो अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकता, लेकिन संयुक्त परिवार में हर एक की अपनी जिम्मेदारी होती थी। कोई भी गम, कोई भी कष्ट होता था, एक दूसरे से लोग शेयर कर लेते थे। तो संयुक्त परिवार वहाँ प्रचलित था, इसका स्थान अभी नग्न था। इसे कुलप कहा जाता था, कुलप। ऋग्वेद में संयुक्त परिवार को कुलप कहा जाता था या नृप कहा जाता, नृप। परिवार कुलप, कुलप से कुल बना, और संयुक्त परिवार नृप, ये नृप कहलाता था। यहाँ पे
बहुपत्नी विवाह होता था, बहुपत्नी विवाह होता था। अब साथियों यहीं से एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब मैंने सिंधु सभ्यता में बताया था कि मात्र सत्तात्मक था, यहाँ सर्वे सर्वा महिला होती थी, माँ होती थी, यहाँ पिता होता है। तो पिता यानी पितृसत्तात्मक, तो यहाँ पे कई औरतों को रखने का रिवाज होता था। यहाँ पे एक विवाह होता था और सर्वे सर्वा महिला होती थी। परिवार और प्रथा कोई अलग नहीं था, परिवार के आधार पर ही प्रथाएं भी थीं। तो प्रथा में बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था, उपनयन संस्कार होता था, वो तो मैंने उधर बता दिया था महिला दशा में। विधवा विवाह नहीं होता था, बाल विवाह नहीं होता था, सती प्रथा नहीं होता था, बहुपत्नी विवाह होता था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, ये दोनों प्रचलित थे। अब ये अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या था? अभी बहुपत्नी विवाह चल रहा है और जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आएंगे ये दो शब्द हावी हो जाएंगे। यही से ये दो शब्द माने जाने लगेंगे कि अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुपत्नी के साथ में अनुलोम प्रतिलोम विवाह का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रथाएं वहां पे एक नियोग प्रथा होता था, विधवा विवाह तो नहीं होता था, लेकिन नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा थी कि अगर कोई निसंतान पत्नी या औरत विधवा हो जाती है तो वह अपने संबंधी यानी अपने देवर के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए संबंध रख सकती है और पुत्र प्राप्ति होने के पश्चात संबंध तोड़ सकती है। तो ये नियोग प्रथा था। ये नियोग प्रथा पे कई बार प्रश्न आया है, मेंस में कई बार प्रश्न आता है कि नियोग प्रथा से आप क्या समझते हैं, क्या ये प्रथा अच्छी मानी जाती है? साथियों, कोई प्रथा अच्छी या बुरी नहीं होती, वो तत्काल रूप में चल रही आवश्यकताओं का जननी होता है। बाद में उसका आकलन करना सही गलत हो सकता है। आज भी बहुत ऐसी औरतें होती हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जहाँ पे अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो लोग छोटे भाई से शादी करवा देते हैं। तो यहीं पे सभ्यता और संस्कृति का अंतर चल जाता है। साथियों, प्रथा में आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं थे। वेशभूषा, देखिए वेशभूषा इनका कैसा था? ये 3 तरह के वेशभूषा था इनका, 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। वस्त्र पहनते थे, एक था वास, अधिवास और निवी। वास कमर के ऊपर पहनते थे, कमर के ऊपर जो कपड़ा पहनते थे उसे वास कहा जाता था। और कमर के नीचे जो कपड़ा पहनते थे उसे अधिवास कहा जाता था। और जिसे आज
अंडरगारमेंट्स यानी अंतः वस्त्र कहा जाता है, बनियान हो गया, अंडरवियर हो गया, इसे नीवी कहा जाता था। तो नीवी कहा जाता था अंतः वस्त्र को। तो साथियों इनका वेशभूषा इस तरह का था। इनके खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मांसाहारी दोनों थे, लेकिन मांसाहारी में ये बकरी खाते थे, सूअर खाते थे, मछली खाते थे, अन्य ऐसे कई प्रजातियां खाते थे, लेकिन गाय नहीं खाते थे। गाय नहीं खाते थे, नहीं खाते थे। इन्हें अघन्या कहा गया है। इन्हें अधन्या कहा गया है। इसका मतलब होता है ना मारने योग्य। गाय को कहते थे अधन्या, मतलब ना मारने योग्य। इन्हें लोग पूजते थे। तो साथियों बकरी खाते थे, सूअर खाते थे, मछली खाते थे और कई प्रजातियां खाते थे, लेकिन गाय नहीं खाते थे। प्रश्न में आता है कि अघन्या किसे कहा जाता है? तो अघन्या गाय को कहा जाता था, और गाय का इसका अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य। मनोरंजन कैसा करते थे ये? इनका वेशभूषा देखा आपने, खान पान का देखा, और मनोरंजन कैसा था इनका? मनोरंजन के साधन के पास बहुत थे, जैसे खेल कूद, उसके बाद बांसुरी बहुत अच्छा बजाते थे लोग, रथ दौड़ करते थे, नृत्य करते थे, संगीत था इनके पास, ये लोग जुआ भी खेलते थे। यानी पासा का साक्ष्य मिला है। पासा, पासा। तो ये जो रथ दौड़ है, कर्नाटक में, तमिलनाडु के जल्लीकट्टू, कर्नाटक का कबाला, ये सब जो नृत्य हैं, जो ये खेल हैं, आज भी आप देखते होंगे कि बैल दौड़ और जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का, बैलगाड़ी दौड़, ये सब जो खेल होते हैं ये इन्हीं के रूप हैं। और नृत्य संगीत तो आप लोग जानते ही हैं, और इसको तो हर कोई जानता होगा। जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं और सोम का पान करते हैं, उसमें से लगभग 90% लोग इस खेल से जरूर परिचित होंगे। और जितने लोग दोपहर में धूप से बचने के लिए गांव के बाग में एकत्रित होते हैं, कुछ लोग देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा, वो लोग भी इस खेल से, यानी ताश से, पत्ते से परिचित होंगे। तो ये मनोरंजन के साधन जिस तरह से आज भी लगभग हैं, ये उस समय भी हुआ करते थे। और दास प्रथा, साथियों ऋग्वैदिक काल में दास दासियां गणिका की भांति होती थीं, गणिका की भांति होती थी, और लगभग कहा जाता है कि ये देवताओं के पूजा अर्चना में सहयोग के लिए होते थे, सहयोग के लिए होते थे। इनको प्रताड़ित नहीं किया जाता था, इनका सम्मान होता था, इनका सम्मान होता। तो दास प्रथा का अपना एक सम्मान था, उनको हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो साथियों आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ,
और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।